यसु अल मसीह के बारे में चंद बातें कलाम मुकद्दस में से लेंगे। यस इधर मेरी तरफ देखिए, इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखना। यसु अल मसीह, यसु अल मसीह, यानी यसु मसीह के दो पहलू। यसु मसीह के दो पहलू आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखना चाहेंगे। अब हम गा रहे थे, लैला मैनू किथे शादी ब्याह या सुबह स्कूल जाने के लिए जब सोया होता है, आराम कर रहा है, उसे जाना भी है, टाइम हो गया, वक्त हो गया, क्या वो सोया सोया जाएगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? पहले नींद से जागेगा, फिर बेसन भिजाएगा, ब्रश करेगा, मुंह धोएगा, खुदा का जिक्र फिक्र करेगा, फिर निकल जाएगा। अगर सोया ही रहेगा तो कैसे जाएगा? आज इन बातों को हम चंद बातें कलाम मुकद्दस में लेंगे। यसु मसीह के दो पहलू हैं, एक देख रहे हैं और एक अभी देखने वाले हैं। एक उसका पहलू देख रहे हैं और एक अभी देखेंगे। मेरे साथ बाइबलों का जरा एक्टिव होकर निकालो। पौलुस बाबा का लिखा हुआ खत है इफिसस की कलीसिया को, उसका 5वां बाब, उसकी 14 आयत, जल्दी से निकालो। इफिसियों का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 14 आयत, सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे। बेटा क्या है? इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग। सुनो, इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग, ऐ सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ, और मुर्दों में से तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। आमीन। आमीन। पहली बात, सोना क्या है? ये नहीं कि रात को हम सोते हैं वो सोए नहीं, जो अंदर से सोए हुए, जिनको पता ही नहीं कौन सा सन आया है, कौन सा सन चलने वाला है, यीशु मसीह का कलाम क्या कहता है, यीशु मसीह की जानकारी आज क्या है, इस दौर में क्या है, और अब का कलाम क्या कह रहा है। कितने साल हो गए यीशु मसीह को आसमान पर गए, अब कितना देर बाकी रह गई है, वो आने वाला है, वो सोए हुए हैं जिनको होश ही नहीं है। सोने वाले जाग और मुर्दों में से कौन मुर्दे? जो कफना के जमीन पर गाड़ दिए गए वो उठेंगे। किसके लिए कह रहा है? वो मुर्दे जब एक शागिर्द कहता है, यीशु मसीह मैं तेरे पास पीछे आना चाहता हूं, पर अभी मेरा बाप फौत हो गया है, मैं दफना के आता हूं। तो यीशु मसीह ने क्या फरमाया? मुर्दों को मुर्दे, बोलो, मुर्दों को मुर्दे। एक तो मुर्दा चरपाई पे पड़ा है, इसका मतलब उठा के ले जाने वाले भी मुर्दे ही हैं। तू मेरे पीछे आ, वो मुर्दे की बात हो रही है। जो चल रहे हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे, लेकिन है मरे हुए। और याद रहे, खुदा का कलाम कहता है, खुदा जिंदों का खुदा है, मुर्दों का खुदा नहीं। ऐसे अपनी जबान को मत घिसाओ, मैं दुआ बहुत करता हूं, मैं गीत बहुत करता हूं। जो कलाम मुकद्दस की बात नहीं सुनता, खुदा उसकी दुआ नहीं सुनता, वो गलत फहमी में है। मैंने क्या टॉपिक आपको बताया? यीशु मसीह के दो पहलू। यहां पे फरमाया गया है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर। यीशु का क्यों नहीं कहा? यहां सिर्फ मसीह का नाम आया है। सोने वाले जाग और मुर्दों में से तो मसीह का नूर तुझ पर। अभी यीशु कहां गया?
मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजील बयान पहला बाब उसकी 22वीं आयत पढ़ो। मैं बाद में सवाल भी करूंगा आपसे, एक्टिव होकर बैठना है। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। ऊपर वाली आयत पढ़ो, ऊपर वाली आयत 21 आयत है शायद। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। मसीह क्यों नहीं कहा गया? मैंने क्या बोला आपको आज? क्या सीखे नहीं? यीशु के दो पहलू है। यहाँ यीशु का जिक्र आया है, मसीह का नहीं आया, और वहां मसीह का जिक्र आया है, यीशु का नहीं आया। आपकी इतला के लिए अर्ज कर रहा हूं कि यीशु जब पैदा हुआ तो वो जब अपने हम उम्र लोगों में खेलता कूदता था इंसान की शक्ल में, और उसके डीएनए के अंदर इंसान का साथ एक भी वसफ नहीं था। ना क्रोध, ना हसद, ना वैर, ना दुश्मनी, ना इंसान वाली फितरत। वो एक अलग ही पैकेज था, पाकीज़गी का भरा हुआ, सर ता पांव तक वो पाकीज़ा ही पाकीज़ा था, है और है बेशक। पर उसको एक चीज की बड़ी टेंशन थी। यीशु को एक चीज की बड़ी टेंशन थी। सब कहते मेरा पापा वो है, मेरा पापा वो है, मेरा पापा वो है, पर मेरा पापा कहाँ है? ये बड़ी उसको तलाश थी, उसके अंदर एक जदोजहद थी। सब लोग अपने बाप को पुकारते, मेरा बाप कहाँ है? सब लोगों को इल्म था कि यह बगैर बाप के पैदा हुआ। उसको ये बड़ी अंदर से तलाश थी। 12 साल की उम्र में जब ईद पर गए यरूशलेम में, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई गेमें कर रहा है, लेकिन मेरा और आपका यीशु हैकल में बैठा हुआ है। काहिनों की क्लास ले ली उसने, बताओ मेरा बाप कहाँ है? ये घर तो सुना है मेरे बाप का है, पर मेरा बाप कहाँ है? कहाँ है? आलिम फाजिल होने के बावजूद यीशु की डिमांड पूरी नहीं कर रहे थे। उसके ऐसे ऐसे कठिन सवाल जो उनसे करता था, वो उंगलियां चबा रहे थे, यार ये छोटा बच्चा किसका है? इतने इतने बड़े सवाल कर रहा है। जब मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ वापस आ रहे थे, पहले तो ऐसे गलतफहमी में थे कि शायद इस जत्थे में है या अगले जत्थे में है या अगले जत्थे में है। आखिर तक वो ढूंढ फिर कर जब नहीं मिला तो दोबारा वापस हैकल में आ गए। आके इसको पकड़ कर कहते हैं, बेटा आप यहां बैठे हो, मैं तेरा बाप इतने परेशान थे। यीशु का जवाब क्या है? आप क्यों परेशान थे? क्या आप नहीं जानते कि मेरा बाप के घर में होना जरूर था? हालेलुया। अब उसको बाप की तलाश से, और वो कस्सा मरियम ने जब यीशु को पकड़कर हैकल से बाहर निकाला तो काहिनों की जान में जान लगी। शुक्र है यार, जान छुट्टी। ने सवाल कर करके सारा जीना मुश्किल कर दिया। ये किसका बच्चा है? इतने इतने बड़े सवाल करता है। उम्र कितनी है? 12 साल। तो 30 साल की उम्र में जाकर उससे पता चला कि यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है। बात ध्यान से सुनिए। यीशु बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना नबी के सामने जाके खड़ा हो गया, और यूहन्ना नबी कांप गया, डर गया। तू मेरे पास आया है, मैं तो तेरा मुताज हूं, तू मेरे पास आया है। और देखो बड़प्पन ये है कि जिसको यीशु कहता है अब तू होने ही दे, वो यूहन्ना जिसको लोग
बहुत बड़ा नबी मानते हैं। और यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले हैं, जितने भी औरतों से पैदा हुए सब यूहन्ना से छोटे हैं। और यूहन्ना के अल्फाज क्या हैं? मेरे बाद में जो आने वाला है वो मुझसे बड़ा है और मैं उसकी जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं। लोग चुकन्ने हो गए और इतना बड़ा नबी कह रहा है कि मेरे बाद में आने वाला है वो मुझसे भी बड़ा है, मैं उसकी जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं। वो कितना बड़ा नबी होगा। हालेलुया! ये है मुनादी जिसको लोग इतना बड़ा नबी मान रहे हैं। वो कहता है वो मेरे बाद में आने वाला मुझसे भी बड़ा है। सबकी तवज्जो यीशु की तरफ लगा दी है, लोगों का ध्यान यीशु की तरफ लगा दिया। अब यीशु यरदन के दरिया के अंदर बपतिस्मा लेके लिखा है, जब वो पानी से बाहर आया तो देखो आसमान मेरी तरफ देखिए, आसमान और रूह कुदस कबूतर की सूरत उस पर आ ठहरा। आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, हालेलुया! बात देख गया ना। आज मैं आप मां के बदन से पैदा होने के बाद बड़े 100 साल के भी हो जाए, आसमान से बात नहीं हो सकती जब तक नए सिरे से पैदा ना हो। उसने मैं तरीका सिखाया है, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। दाखिला तो बड़ी दूर की बात है। फिर बाप और बेटे का राब्ता हो गया, बाप और बेटे का राब्ता हो गया, जो वो चाहता था वो होने लगा। बाप और बेटे की बातचीत शुरू हो गई, फिर से यीशु अल मसीह हो गया। हालेलुया! कैसे मसीह हो गया? आप देखिए मत्ती 16 की 16 आयत, मत्ती 16 की 16 आयत। शाबाश। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, शमौन पतरस ने जवाब में कहा, जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तू जिंदा खुदा का बेटा? यहां यीशु नहीं कहा। मत्ती पहले की किस में देखा, वहां मसीह नहीं कहा, यहां पे यीशु नहीं कहा। तू जिंदा खुदा का बेटा और यीशु अल मसीह सर तो पांव तक चौंक गया। अरे वाह, क्या बात है! मुबारक है तू शमौन बरयूना खुदा के बंदे। ये बात खून और गोश्त से नहीं, मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर है। हालेलुया! आसमान पर इस बात को, इस लफ्ज को फरिश्ते भी नहीं जानते थे, सिवाय बाप के या बेटे यीशु मसीह के। कोई नहीं जानता था। और यीशु मसीह ने जब अपने शिगिर्दों को परखा तो सबसे पहले पतरस का ज़हन खुल गया और ये नाम आसमान पर था। सारी कायनात बनाने से पहले मसीह बनाया गया। मैं खुदा ही से निकला और आया हूं, मैं खुदा में से निकला और आया हूं, यानी नूर से नूर जुदा होके आया, मस्सा शुदा मसीह। और ये लफ्ज सिर्फ आसमान पर था, जमीन पर किसी को कानो कान खबर नहीं थी, यहां तक फरिश्ते भी नहीं जानते थे। इसलिए यीशु मसीह फौरन चौंक गया। वाह भाई वाह, है तू मुबारक शख्स है, तू खुशकिस्मत है। ये नाम तो फरिश्ते भी नहीं जानते थे, इंसानी अकल तो मानती नहीं, क्योंकि ये खून और गोश्त से नहीं, मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर किया। हालेलुया! यीशु अल मसीह, यीशु से मसीह हो गया। कब? जब नए सिरे से पैदा होने का तजुर्बा हासिल किया। आज मेरे लिए, आपके लिए सीखने की बातें और आपके नॉलेज के लिए आज रूह ज़मीन पर, भाई जिनको नींद आती है वो चले जाओ,
गर्दन भी थक गई है तो वो भी लेट जाओ, दूसरों को सुस्ती ना दो। नींद आ रही है? किस किस को नींद आ रही है? हाथ खड़ा करो। अब कोई नहीं करेगा। तो आज रूहे जमीन पर जितनी बेदारी है ना, ये तौबा बपतिस्मे वालों की मेहनत है। तौबा हो, तौबा मर्च वाली तौबा नहीं, तौबा 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 तौबा, ये तौबा नहीं। तौबा की हो फिर आखिर आसमान खुल जाएगा, आपकी बातें होने लगेगी। आज जमीन पर कलाम मुकद्दस की जो रोशनी फैल रही है ना, ये तौबा बपतिस्मे वालों की है। वो अलग बात है कि दरवाजा ये है, कुछ लोग खिड़की से आ रहे हैं, खिड़कियों से छलांगे के मार के आ रहे हैं। 3 साल का वक्त डिप्लोमा लिया, डिप्लोमा दीवार पर लटका दिया, घर में शोशा मारने के लिए मैंने सेमिनरी की है, तो बाद डॉलर कमानी शुरू कर दी है। वो तौबा नहीं। तौबा हो, सही तौबा। मैं आपको तौबा के माने पूछता हूं, बताओगे? 4 हरफों का लफ्ज है। ते का मतलब क्या है? ते का मतलब क्या है? हाँ, ते का मतलब तर्क करना, छोड़ देना उन आदतों को जो खुदा को पसंद नहीं है। अगर उनमें से एक भी बाकी है तौबा का कोई मायना नहीं है। तर्क करना उन सारी बातों को जिनसे खुदा नाखुश है। तो जो कर ली है, जो कर चुके हैं, अरे बिल मीटर कट करते तो बिल देना नहीं पड़ता पिछला। हाँ, हमें तो यीशु ने सिखाया है, बपतिस्मा लेने के बाद वो 40 दिन दुख उठाता रहा, लिंक्स तोड़ता रहा दुनिया से, लिंक्स तोड़ के अलग बाप के लिए मुखलस हो गया। तौबा का यह मतलब नहीं है कि दुनिया दे उसे कहानियां ने फिर भजे फिरिए, बस पानी का बपतिस्मा समझना, बस ठीक। वाह वेला करना, पुराना बिल साफ कराओ, जब तक मुहासरा के दिन पूरे ना हो, रंगनूटी कटो, दुख उठाओ, खुदा मैंने तौबा कर ली है, आइंदा ना करने की तौफीक दे। तो पिछला खाता पहला मेरा साफ कर दे, पिछला खाता। वाह वेला करना, रोना, आंसू बहाना कि पिछले पाप खुदा उनका खाता खत्म कर दे, आइंदा मुझे ना करने की तौफीक दे। फिर आ गया बंदगी, इबादत करो। अगर गीत गाना आ जाए, दुआ करना आ जाए, कलाम पढ़ना आ जाए तो आकर नहीं जाना, मैं बंदगी कर रही, बंदगी करके बंदगी करनी है, बंदगी को तरजीह नहीं देना। मैं बहुत करना वा, मैं बहुत गाना वा, बंदगी करनी है। की करना? पहले तरक करनी सारिया आदत जिन्हें कर बैठे हैं, वो रो रो के वाह वेला करना, फिर बा खुदा की इबादत करनी, बंदगी करनी, उसका कलाम सीखना, तालीम लेना। तो चौथा हरफ है हलीम होना। अगर आजिज़ी करना नहीं आया, झुकना नहीं आया, जैसे परूस बाबा कहता है मैंने घटना बढ़ना सीखा है। अगर आकड़िया बंदा हो कि मैं नीवा होना ही नहीं, अगे दरवाजा छोटा है इतों तक है, अंदर मैं थले नहीं होना, मैं सीधा ही लगना, तो की होएगा? हाँ, मत्था पाटेगा कि नहीं? जरूरत पड़ी तो झुक जाओ। हालेलुया। यीशु अल मसीह के 2 पहलू, पहले यीशु और 30 साल की उम्र के अंदर यीशु रहा, बाप को बाप कहता, माँ को माँ कहता, दोस्तों के साथ दोस्ती करता, अच्छाई का बीज बो रहा था अच्छे अमलों के साथ, पर अभी तक बाप की तलाश में था। जब उसने यरदन में आके बपतिस्मा लिया, फिर यीशु अल मसीह हो गया, फिर खानदानी रिश्ते खत्म, फिर रिश्ते खत्म हो गए। माँ को औरत कहने लगा, ए औरत तुझे मुझसे क्या काम? शरीर पर कहा
ऐ औरत, ऐ तेरा बेटा मतलब मेरे दसवें चारिये कर दी फिर लिंक्स खत्म। ये बपतिस्मे का मतलब है। जब ये तोड़ते नहीं, वही रंग मिलियाँ बनाते हैं, तो बपतिस्मे का कोई मकसद नहीं निकलता। ठीक है। अब जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, तो दूसरे दिन यूहन्ना के अंजील पहला बाब उसकी 35 आयत लिखी। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 35वीं आयत। बच्चों नींद आ रही है? किस किस को नींद आ रही है? मैं बाद में सवाल करूंगा, जो कलाम मैं कर रहा हूं याद रखना, जरा जेब में रखना। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से दो शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था, यीशु पर जो उसके सामने से जा रहा था, निगाह करके कहा, उसने कहा क्या? देखो ये खुदा का बर्रा है। ये खुदा क्या? ये खुदा का बर्रा है। खुदा का बर्रा है। ध्यान रहे, बर्रा कैसे बोलता है? बर्रा कैसे बोलता है? यशायाह की किताब 53 बाब में लिखा है कि वो ऐसे आगे आगे चल रहा था जैसे बाल कतरने वालों के सामने से भेड़, और जैसे बैल कसाई के सामने खामोश चल रहा है। उसके मुंह में कोई छल नहीं, कोई बददवा नहीं, किसी को गुस्से में बोलता नहीं, किसी को गुस्से से देखता नहीं। और वो ऐसे खींचातानी कर रहे हैं, गाते गतसमनी बाग से पकड़ लिया, खींचते खींचते इधर ले गए, कभी हेरोदिस के पास ले गए, कभी पिलातुस के पास ले गए। वो बिल्कुल बंदे की तरह ले वांगर बिल्कुल चुप्पे, खिंच खुच के नहीं जाता, कोई मुंह से थूकता है, कोई चंडा मारता है, कोई कंडियाला ताज दबा दबा के उसके चेहरे से खून निकाल रहा है। ये है बर्रा। बर्रा कुछ नहीं ना कहता है ना। याद रहे, ये उसका पहला पहलू था। उन्हें आज तक प्यार ही दिखाया है, आज तक उसने मोहब्बत ही दिखाई है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? बर्रा कैसे बोलता है? बै ऐसे बोलता है, किसी को नहीं डर लगता। बर्रा क्या करते? बै अच्छा चीज कलाम कर रहे थे, कोई खुरकता पे, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई उधर देता, कोई लाइट को देख रहे, कोई पंखे को देख रहे, कोई इधर माइक की तरफ उसने टाड़ी लगाई हुई है। बर्रा कुछ नहीं कहता। सुनो या ना सुनो कोई बात नहीं। एक बेचारा लेने की आंख है ना, लेने से डर नहीं लगता ना? क्यों भाई? और काका लेने को डर लगता है नहीं ना? और लेला आ गया, लेला आ गया तो क्यों की करिए, लेला आ गया, खैर लेला की करेगा। लेकिन याद रखिए, आकाश 5 में लिखा है, पता लगा नहीं? हिले हो कि नहीं? हाँ, हिले हो कि नहीं? आकाश 5 बाब करके लग पता जाएगा से लेला बाहरों नजर आता सी, शेरे बब्बर है। हालेलुया। अब उसकी आंख लाल है, हाथ में ठंडा पकड़ा हुआ है, तुम तगड़े हो, बड़ा सिर थोड़ा मुंह भी किया है। हाँ जी। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। हालेलुया। बब्बर किसको कहते हैं? हाँ, होता है कि नहीं? ऐसे बब्बर बोलते हैं कि नहीं? जान में जान नहीं रहती। जब पहली आयतों में देखो वहां लिखा है, मैंने एक किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी गई थी। किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी गई है, और 7 मोहरें लगाकर उसे बंद कर दिया गया। फिर ऐलान हुआ, है कोई जवान जो इस किताब की मोहरों को खोलने पर गालिब आए? कहता ना जमीन पर ना आसमान पर कोई नहीं सामने आया। यूहन्ना कहता है, मैं ज़ार
रोने लगा। उसने भाई ना डर, ना रो, वे यहूदा के कबीले का वो बब्बर इसकी मोहरें तोड़ने पर गालिब आया है। कहता गोया मैंने तख्त के बीच में 24 बुजुर्गों के दरमियान एक गले कटा हुआ बर्रा देखा। हालेलुया। अरे ज़बा किया हुआ बर्रा खड़ा हो सकता है? ज़बा किया हुआ बर्रा खड़ा हो सकता है? गला काटा हो तो बर्रा चौं पांव पे खड़ा हो। ये मेरा और आपका यीशु हो सकता है। बेशक उन्होंने माफ दिया, लेकिन तीसरे दिन उसने फतह का नारा लगा दिया। कब्र तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। उसने सब कुछ मेरे और आपके लिए कर दिया है। काका तगड़े हो जाओ। सोने वाले जाग और मुर्दों में से अब जब कोई बच्चा नहीं उठता, सुबह सवेरे स्कूल का टाइम हो गया, बच्चा नहीं उठता, मामा जाती है, वो काश पुत्र उठ जाते हैं, फिर वे उठ वो पुत्र लेट हो गया, मेरा मामा नहीं करता, ऐसा हो गया। तीसरी बार फिर वे पुत्र लेट होते हो, फिर उठ जाके खाने फलाशन लिए फड़ के ना करो चार चमाटे लगी। उत्थे तेरे प्यो ने जुर्माना देना, 50 रुपये रोज का जुर्माना लगा। करता कुछ ही फर्क बेसन पे टूट जाता है। अभी वो जगा रहा है राम के साथ, याद रखे वो थप्पड़ लगाने वाला है। 2020 में क्या हुआ था? पहली आवाज उसने दी है, सोने वालों जागो, मैं आने वाला हूं। यूहन्ना 14 में क्या लिखा है? पहली आयत में, खबरदार तुम्हारा दिन खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान। मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरे बाप के पास बहुत सारे मकान हैं और मैं आऊंगा और जाओ पर इधर नशा कराओ। मैं आऊंगा और तुझे अपने साथ ते वो तो दरवाजे की भैड़ी खलोता है कि नहीं? मोती 24:37 में क्या लिखा है? वो इतना नजदीक दरवाजे पे खड़ा है। यीशु कुल्ला पा के, सोना जोड़ा पा के, खुंडी फड़ के हुआ खलोता थे। अजय दुल्हन चढ़ी बना पा के नहीं फिरती। वाह क्या सोनी दुल्हन है जी। हाँ, ना चर्च का टाइम, ना इबादत का टाइम, ना दुआ का। और वो दुआ करते हो नहीं, कोई नहीं बिस्ते अपनी अपनी करी जाओ। कदों अकल आएगी तुहानू? कदों असी ये सुना गए हाँ जी भाजी सारे बह के दुआ कर। जगा रहा है वो आराम के साथ। अभी उसने आराम के साथ जगाना शुरू नहीं किया, आप तक बात नहीं पहुंची ना, ये मत समझो खुदा फिर सो गया। 2020 में मैं घर में भी नौजवानों से बात कर रहा था, खुदा के खादमों से। मुकाशफा आने मुकाशफा नहीं पढ़ना चाहिए, हार्ट अटैक हो जाता है। नो नो नो, एक बहुत में पूछा पाजी मुकाशफा 12 बाप ने पूछा, वो आंदा है मुकस्सा मरियम जो आई ना दूजी औलाद की गल आंदा नहीं भाजी तुम मुकाशफा ना ही पढ़िया करो। मैं कितों कितों वर्गे पा रही है। हिजकियल च मुकाशफा, डैनियल च मुकाशफा, आखिरी किताब मुकाशफा, जिक्रिया च मुकाशफा, दानियल च मुकाशफा। और किन्नी को बाइबल फिर बाइबल ही छड़ दी है। सिर्फ ये कि उस औरत की समझ नहीं औरत कौन सी। तो मैं जानबूझ के पूछा वो बाबू जी से। हालेलुया, जागो खुदा के लोगों, जागो। खुदा अब लेने के लिए आ रहा है। मुकाशफा 14 बाप 9 बाप की 14 आयत। मुकाशफा 9 बाप की 14 आयत। कि उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है,
कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। हालेलुया। दरिया फरात के किनारे पर जो 4 फरिश्ते कैद किए गए हैं, काका पीछे नहीं देखना, मैं पिटाई भी करूंगा, कलाम हो रहा है, मजाक नहीं है, सुनो ध्यान से बातें। दरिया फरात के किनारे पर 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं, उन्हें खोल दे। ज़िक्रिया 6 के बाद, ज़िक्रिया 6 में भी ये बात मिली है। ये 4 हवाएं, इनको खोल दिया जाए ताकि जमीन की सैर, तमाम दुनिया की सैर करे। ध्यान से, आपको समझ नहीं आ रही ना, अभी खोलूंगा तो समझ आएगी आपको। ये वो 4 हवाएं हैं जो रब्बुल आलमीन की हजूरी से निकाली गई है। पहले गुनाह कहां हुआ था? बोलो, पहले गुनाह कहां हुआ था? कहां हुआ था? वेरी वेरी शाबाश। अरे अदन में गुनाह करवाया गया था, आसमान पर गुनाह किया गया था। मुकाशफा 12 के 7 में लिखे, फिर आसमान पर लड़ाई हुई। याद रखिए, पहला गुनाह आसमान पर हुआ था। लूसीफर खुदा के खिलाफ हो गया, फिर जंग हुई, और तीसरा हिस्सा फरिश्ते शैतान के साथ लग गए, और बाकी खुदा के, उनकी जो मीकाईल कमांड कर रहा है, शैतान के फरिश्ते और खुदा के फरिश्ते लड़े, पर गालिब ना आए। फिर शैतान के फरिश्तों को के लिए जमीन पर जगह ना रही, उन्हें जमीन पर पटक दिया गया। जब जमीन पर पटक दिया गया तो ये 4 फरिश्ते जनरल ब्रिगेडियर थे, बड़ी ताकत वाले फरिश्ते हैं, जो अब तक दरिया फरात के किनारे दफन थे, लेकिन अब छोड़ दिए गए। क्या मैसेज मैं कर रहा था आपको? सोने वाले और मुर्दों में से आराम आराम से मां जगा रही है ना, दिल नहीं करना उतना, फिर चपेड़ा तो दिखानी है। वो हवाएं छोड़ दी गई हैं, उन्हें जमीन पर सैर की है, और वो क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ रोया भी अंदर बताई थी। उनका करना क्या है? उन्होंने पहली जो वबा छोड़ी है ना, जिसका नाम लोगों ने कोरोना रख दिया। चाइना वाले कोई आज का खा रहे हैं, कुत्ते, गधे, घोड़े, बिच्छू, बंदर, रीछ, सब कुछ वो खा रहे थे शुरू से। आज को नया खाना नहीं हुआ था कि 2020 में उन्होंने चमगादड़ का जूस पिया और ये होने लगा। ये वो 4 हवाएं हैं जिनको छोड़ा गया है, और उनका असर इतना भयानक है कि किसी के पास उसका इलाज नहीं है सिवाय मौत के। 2020 में उन्हें पहली किस्त लगाई, और हमारे लिए ये सीखने की बात है कि 2020 में किसी एक मसीह का नुकसान नहीं हुआ, किसी एक भी मसीह का नुकसान नहीं हुआ। लावातीनुदस नावानून आप तक मिस्र तक लंडे है, दसन इसराइल लंडे है। आप तक मुसीबत 10 आप तक उसने मिस्र पर भेजी थी। बाद में अब तक कह रहा है, ऐ इसराइलियों बाज आ जाओ, अगर तुम मेरे हुक्म के नहीं मानोगे ना, तो जो मुसीबतें मैंने मिस्र में भेजी तुम पर भी भेजूंगा। खुदा आस पास मुसीबतें भेजकर हमें सिखा रहा है। हम समझ बेटा ही बात करूँ, साढ़े लोग नहीं आई, क्यों नहीं आई? 20 में किसी एक मसीह का नुकसान नहीं हुआ। फिर दूसरा हमला जब हुआ 21 में, उसमें पादरी, डीकन, एल्डर, लेमैन, फादर, सिस्टर सारे आए मरे। अब 2022 में लोग समझते हैं हमें जगाकर खुदा खुद सो गया है। अब खुदा को नींद आ रही है, बस समझे कि खुदा सो गया है।
वो देख रहा है कौन जागता है, और जागा हुआ जाग रहा है कि नहीं कि फिर सो गई। आपको भी पता होगा 2022-21 के अंदर क्या हुआ था। घर घर में बरातें बज रही थी, हमने सुना है, देखा है। घर घर में दुआएं हो रही थी। बड़ा इंकलाब आया था। जिन्होंने कभी चर्च नहीं जाके देखा वो भी चर्च की तरफ रुख कर गए थे। जिन्होंने कभी घर में दुआ नहीं की थी वो भी बरातें बजाकर गीत गा रहे थे। लेकिन 2022 में आकर फिर सो गए। लेकिन आपकी इतला के लिए अभी जो हमारे पास 10-12 दिन रह गए, 2023 में फिर हमला होगा, और ये जबरदस्त हमला होने वाला है। ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसलिए खुदा फरमाता है, जैसे पौलुस को, जबकि वो सिलास था, पौलुस था क्या पहले? साउल था। पहले साउल था। वो अपनी तरफ से बड़ी खिदमत कर रहा है जी खुदा की। मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, मसीहों को कत्ल करके बड़ी बहादुरी समझ रहा है कि मैं खिदमत का काम कर रहा हूँ। जब ये सुकामना सामना हो गया ना, उसने दमिश्क के राह पे जाकर कहा, नीचे उतर, तू बड़ा बहादुर बना फिरता है। मैं 2 जहानों का मालिक होकर गधे पे बैठ के चलता हूँ, तुम घोड़े पे बैठ के उतरे ना चलने जरा। तो पुछाड़ खा के घोड़े के नीचे उतर गया। उसके बाद घोड़े पर बैठने की जरूरत नहीं। क्या कहा? अब मैं मर गया, मुझ में ये इंकलाब है, ये जागना है। नींद से जागो और राष्ट्रवाद होने के लिए होश में आओ। उसके बाद पौलुस बन गया और उसने घोड़े का नाम तक नहीं लिया। फिर गधे की सवारी। उसने कहा, मैं 2 जहान का पालने वाला हूँ, 2 जहानों का पैदा करने वाला हूँ। अरे मैं गधे की सवारी पे कर रहा हूँ, तू घोड़े पे बैठा हुआ है, नीचे आए ना जरा, मैं तुझे देखता हूँ क्या है। इतना जवान बहादुर, सब लीव्स काट दिए यीशु ने। ऐसा हमसे ना करे, क्योंकि उसने किसी ना किसी को आसमान पर तो लेके जाना है कि नहीं? उसे कलीसिया की जरूरत है कि नहीं? कलीसिया जाग रही है, तैयारी में है। इसलिए उसे यह दूसरा हाथ उठाना पड़ा है। पहला प्यार करता रहा है, जान तक दे दी है, मार खाई है, जलील हुआ है, सलीबी मौत मारा है। उसने सब कुछ कर दिया जो करने की जरूरत थी। अब उसकी जरूरत है हम। उसने कुछ लोग आसमान पर लेकर जाने हैं। इसलिए उसकी चाहत के मुताबिक कलीसिया भी तैयार नहीं है। यह मजबूरी है। बनी इस्राएल कौम ने जब खुदा मिस्र से निकाल के लाया, तो खुदा जिस रास्ते से लेकर जाने वाला था ना, वो 40 दिन का रास्ता था। कितना था? 1.25 महीने का रास्ता था। लेकिन उन्होंने कहा, इधर से नहीं जाएंगे, हम इधर से जाएंगे, हम इधर से नहीं जाएंगे, हम इधर से जाएंगे। खुदा ने कहा, चलो ठीक है भाई, मैं वादा करके फंस गया, मेरी मजबूरी है। तो अनुमानवी खिलावांगा, धुप भी लगन ना देंगा, एसी टेम्परेचर, बादल का स्टोन बनाकर, सर्दी में हीटर बनाकर, सतून बनाकर आसमानी राशन खिलाता रहा। चलो जितने तुझे खजल हो गए, मैं जाऊँ। 40 दिन की बजाय 40 साल। ये इंसान का अपना इंतखाब है। अब ये आने वाली मुश्किलात, परेशानियां खुदा नहीं भेज रहा, ये हमारी कमाई हुई दौलत है, क्योंकि खुदा की मजबूरी है। उसने कहा, तुम रास्ते में मर जाओ, तुम्हारी कब्रें जंगल में बन जाए, तो ये मेरी 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 मजबूरी नहीं है, मेरी जवाबदारी नहीं है। तुमने खुद ही रास्ता पकड़ा है कि हम इधर से जाएंगे। कितना प्यार दिखाया। इस बच्चे को उठाओ जरा, उठाओ जरा, खड़ा हो जा। अभी इसकी चप्पलें कितनी होगी? हैं? इतनी सारी होगी।
जब 40 साल का और हो जाएगा तो फिर चपड़ी इतनी रहेगी। क्या खूबी है खुदा की कुदरत में। जैसे जैसे ये बड़ा होता गया इसका जूता भी बढ़ता है। हालेलुया। अभी इतनी सारी कुर्ती पहनी हुई है, जब 80 साल का बड़ा बाबा हो जाएगा तो फिर भी यही कुर्ती होगी। हाँ, कपड़े भी बढ़ते रहे और क्या करेगा खुदा ने। फिर लाशें रास्ते में ना गिरती तो क्या करता हूं। वो तो प्यार दिखा रहा है। और जैसे बाबा पतरस कहता है उसने आजाद रहने के लिए आजादी दी है, इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। मत कर समझो खुदा देख नहीं रहा है। अब खुदा की मजबूरी ये है, देख मैं जल्द आने, तो वो कह रहा है मैं जल्द आने वाला हूं। तो इसके लिए वो हमारी जरूरत, हम उसकी जरूरत है। फोन कोई लेके जाएगा जो तैयारी में है कि किसी को बर्तन धो रहा है, कई बहना नहीं बस सब चलो बस थोड़े बर्तन धो के आइए, उन्हें नहीं देखना कि धो रहा तो फिर चलो। एक बार मैंने रैप्चर ऑफ द वर्ल्ड मैसेज किया था, शायद यहाँ भी किया होगा। रैप्चर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को खो के लाया। ट्रेन चला रहा है ड्राइवर और रूहानी है। जब यीशु मसीह आ गया ना उसने कहा सवारी खिला गड्डी स्टैंड दिखला दे, उतो निकल गया। ट्रेन है जन 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 कर दी जिथे मर्जी भी जाए। हवाई जहाज चलाने वाला पायलट है, वो रूहानी है, खुदा के लिए तैयार है और 5000 फीट बुलंदी पर जहाज उड़ रहा है। यीशु आ गया तो उन्हें ले जाएगा। जहाज डिगे टठे जिथे मर्जी का पवे जाए, सब काम चलते होंगे। ये कोई खास दिन नहीं होगा कि आज ब्रेक ला लो सारी चीज़ों में, यीशु मसीह आ रहा है। मामूल के मुताबिक सब कुछ हो रहा होगा। सो बराए मेहरबानी हम जो भी काम करते हैं हर रात सोने से पहले खाओ, शायद ये मेरी आखिरी रात होगी। हर वक्त तैयारी में रहो, शायद आज ही यीशु आ जाएगा। इसको कहते हैं जागना। होश में रहो क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है। 2023 में एक तीसरा फांडा फिर लगना है, चंगा टका के लगना है। इन वास्ते सानू की करना चाहिए, इनके लिए हमें क्या करना होगा। लूका 21 34, 35 और 36 आयत। लूका की अंजील उसका 21वां बाब 34, 35 और 36 आयत। बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो तुम्हारे दिल खुमार घमंड गुरूर नाल और नशाबाजी नाल और जिंदगी की फिक्र की खावांगे की पियांगे। महंगाई बड़ी है कि वो 550 किलो हो गया, चीनी 125 रुपया किलो हो गई है। ऐना फिक्र च तुहाडा दिल किते सुस्त हो जाए। हाँ। और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहान आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम रूह जमीन पर होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको 2 फायदे, इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। आमीन। यानी एक तो मुसीबतों से बचोगे, एक यीशु मसीह के सामने खड़े रह सको। वो किसी को खड़ा रहने नहीं देगा। ऐसी मुश्किलात, ऐसी परेशानियां। आखिर पे एक बात कहता हूं, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा और तुम्हारे अंदर और तुम्हारे साथ होगा। अंदर क्या होगा, साथ क्या होगा, बता सकते हो? अंदर क्या होगा और साथ क्या होगा? अंदर ये होगा, साथ रूह कुदस होगा। वो बताएगा कभी भी कोई मुश्किल आए
जब भी कोई अनहोना काम दुनिया पे होने लगे तो साथ होगा रूह कुदूस, वो बताएगा ओए फलानी जगह पर लिखा है, पर क्या लिखा है, सुना नहीं है आपने, आप दलेर हो जाओगे उसके तलक से। पर चर्च में आकर ध्यान से कलाम सुना होगा तो फिर रूह कुदूस याद दिलाएगा ना। रूह कुदूस नए सिरे से हमारी चर्च थोड़ा ही लगाएगा। आज जो हम सुन रहे हैं ना, इसको जखीरा करो, अंदर सेव करो, अंदर जमा करो। जब भी कोई मामला गड़बड़ होने लगेगा दुनिया में तो साथ हमारे रूह कुदूस होगा, वो हमें बताएगा देख फलां जगह पे क्या सुना था, फलां जगह पे क्या लिखा था, वो बातें हमें याद आ जाएगी तो हमें दलील मिलेगी। हालेलुया। ये है कलाम सुनने का तरीका। कलाम सुनो, लेकिन जिस झोली में 100 छेद हुए उस झोली का फैलाना क्या। जाओ कोई कुड़ी उठो, छाननी की थोड़ा सा पानी लेके जा, पका छाननी की पानी लेके आओ। इसने भी सुना नहीं, छाननी में पानी लेके आओ। ये कलाम सुनने का हाल है। हाजिर दिमाग हो, छाननी में पानी आता कहाँ हुए भाई, मैं पानी छाननी की किमें लेके आऊं, उधर सारे देश राख में उठ टुर पई। वहां जाकर सोचती छाननी आख्या भी लोग की है कि नहीं। इतने होश से कलाम सुनते हैं। अब इसको मजाक नहीं करना, ये सिखाने के लिए है। होश के साथ एक्टिव होकर कलाम सुना करो। क्या कह रहे हैं आज का कलाम, क्या कह रहा है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से, वरना यीशु के 2 पहलू हैं, पहला देख चुके हो, अभी देखने वाले हैं। पहला वो बढ़ रहा था, अब शेरे को बढ़ आएगा। आमीन। हमें बेहतरीन तरीके से चर्च आने की तौफीक खुदा बख्शे। अच्छे से तरीके से अपने आप को खाली करके आया करो और अपने अंदर भूख को महसूस करो। खुदा आप मुझसे बात कर, मैं अपना आप तेरे में रख रहा हूं, मुझसे बात कर। तेरी बातें मेरे लिए तरक्की का सबब हो जाएगी, तेरी बातें मेरे लिए रूहानियत का सबब हो जाएगी, तेरी बातें मेरे अंदर फल पैदा करने के लायक हो जाए, ताकि मेरी दुआओं में असर हो, मेरी दुआओं में पावर आ जाए। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम।